हेलो दोस्त, स्वागत है सभी को। गुड आफ्टरनून। और आप लोग पिछले क्लास को देखे होंगे और ये आज का क्लास जैसे टेस्ट सीरीज 9 है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लेंगे। इससे होगा क्या कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आपका एग्ज़ाम अब जल्दी होने वाला है। जितना टाइम बचा है आप लोग पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक दें इस पर, क्योंकि पढ़ने के लिए अलग से कहीं से टाइम आता नहीं, निकालना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का औसतन कितने प्रतिशत भाग एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में अंतरित किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न कर रहा है ना कि किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का औसतन कितने प्रतिशत भाग एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में अंतरित किया जा सकता है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका 10। कितना अंतरित किया जा सकता है? 10 किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। नहीं, कौन सा तत्व है जो मानव के जो पसीना चलता है ना और तो उत्सर्जित होता है, जैसे जस्ता, मैग्नीशियम, लोहा। तो हम जो पसीना चलता है उसमें से क्या उत्सर्जित होता है? तो सही जवाब आप लोग याद रखिएगा, उपयुक्त में से सही लोहा भी होता है। जस्ता, मैग्नीशियम सभी पसीना में मिली हुई रहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव कौन है? प्रोड्यूसर, आह बहुत ही अच्छा प्रश्न। प्रोड्यूसर गैस के जो है प्रश्न है, आंसर आपका हो जाएगा CO+N2। क्या हो जाएगा? CO+N2, है ना। अब CO का पूछिएगा हमसे क्या बोलेंगे तो हम CO का हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन। ठीक है ना। आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, ऑक्सीजन गैस क्या है? अम्लीय है, क्षारीय है? बहुत ही अच्छा, ये तो पूछेगा ही पूछेगा ना, ऐसे ऐसे प्रश्न तो आपको एग्जाम में पूछेगा ही। तो कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस क्या है? तो ऑक्सीजन गैस जो है ना ही अम्लीय है ना ही क्षारीय है। उदासीन भी ऑप्शन में दे सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की ओर ले जाई जाती है। किसी वस्तु को पृथ्वी से, जहाँ पर जिस धरातल पर आप खड़ा है वहां से चंद्रमा पर ले जाई जाती है। इसका भार ऐसे स्थान पर शून्य हो जाएगा जहाँ, कहाँ पर शून्य हो जाएगा कह रहा है, तो जहाँ पृथ्वी तथा चंद्रमा के कारण आकर्षण बल बराबर तथा विपरीत होते हैं ना। पूरी तरह से नीचे भी खिंचाओ ऊपर भी खिंचाओ, है ना। ऊपर भी उतना ही खींचेगा नीचे भी उतना ही खींचेगा, इसमें बीच में शून्य हो जाएगा तो कोई भी वस्तु वहां से गिरेगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत से निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या संभव नहीं है? तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत से आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त, मेरे प्यारे छात्रों ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सवाल है कि पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? आप लोग वीडियो देखते हैं और पिछले किसी कारणवश जैसे क्लास नहीं चला रहा, आप लोग इधर उधर हो गए तो अपने साथियों को कहिए कि क्लास कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। और लाइक आप लोग कम से कम कर दिया कीजिए, लाइक आप लोग करते नहीं है ना, लाइक कर दिया कीजिए। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ ना कि खिड़की खोल देता हूँ, आवाज़ थोड़ा सा गूंज रहा है, नहीं तो ऐसे चलने देते हैं। चलिए बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? तो कहा जाता है कंठ या तेंदुआ को एप्पल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबू निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? तो मच्छरों के द्वारा, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या फैलता है? फाइलेरिया फैलता है। निमोनिया मार के मत आ जाइएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न इधर, हर बार में आप लोग मार ही दीजिएगा, कौन गारंटी। नेक्स्ट प्रश्न के, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखो, महासागर में कोई भी वस्तु डूब जाता है, चाहे पानी से, कोई भी वस्तु को पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार वो नहीं जो इधर गहना बेचता है, ठीक है ना, सोनार नाम है एक यंत्र का, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? तो गतिज ऊर्जा के बारे में आपका ऑप्शन ये है कि स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ये ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को मंद कौन करता है ना। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को मंद कौन करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भारी जल जो है ना, DTO जिसको हम लोग सूत्र कहते हैं,
इसका सूत्र हो जाता है भारी जल का, याद भी रखिएगा, आपको पूछेगा तो D2O, D2O हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 3 24H2 इतना इसका पोटास एलम का सूत्र है, ठीक है ना। किस प्रकार का लवण है, किस प्रकार का लवण है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विक लवण है। किसका है, द्विक लवण है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपको हमें बताएं, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं ना। कह रहा है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो हम लोग इसको 4 ऑप्शन दिया गया है। इसे हम लोग कह सकते हैं ऊर्ध्वपातन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऊर्ध्वपातन कह सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 ऑप्शन है तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। मुख्य कार्बोहाइड्रेट आपका जो है चावल है। क्या है, चावल में हम लोग कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। नहीं कहते हैं कभी कभी थकावट आपको हो तो चावल खाने से, कार्बोहाइड्रेट मिलने से एनर्जी तुरंत आ जाता है, ये लोग चावल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा समान आकार, सीधी पार्श्व तौर पर उल्टा आभास। समान आकार होगा, सीधी होगा, पार्श्व तौर पर उल्टा और आभासी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सही कथन को चुने, है ना, सही कथन को चुने। तो इसमें भार सदिश राशि है, भार सदिश राशि, सदिश सदिश पहचानने के लिए मैंने आपको बताया था एक बार, जिसमें वह लगा रहेगा ना, सदिश होगा तो कुछ चीज़ों को याद करना पड़ेगा। जैसे भार में वह कुछ नहीं लगल, सीधा भार है, तो भार एक सदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व क्या होगा। देख लीजिएगा 1s2 SSPS है ना, SSPS याद रखिएगा, 2262। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धातु है। क्या है, यह एक धातु है। चलिए आगे हम लोग जानेंगे। आगे क्या है, आपको केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। निम्न में से कौन सा अधिक क्रियाशील है, इसमें से अधिक क्रियाशील जो है आपका पोटेशियम है। पोटेशियम एक अधिक क्रियाशील है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि आंवला किस विटामिन का समृद्ध होता है। आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए विटामिन सी प्रतिदिन आपको लेना चाहिए, ठीक है ना। और विटामिन सी का आपका रासायनिक नाम पूछा जाए तो इसे हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, एस्कॉर्बिक अम्ल कहेंगे विटामिन सी का। जो नींबू हम लोग आंवला भी ले सकते हैं और नींबू भी ले सकते हैं, उसमें विटामिन सी रहता है पूरा। नेक्स्ट प्रश्न कि इनमें से किस संघ में उष्ण रक्त वाले प्राणी होते हैं। इसमें से जो रक्त वाले प्राणी होते हैं पक्षी होते हैं। क्या, पक्षी होते हैं। अब पक्षी एक समतापी प्राणी है। क्या, पक्षी एक समतापी प्राणी है और पक्षी का हृदय 4 कक्षीय होता है ना। चलिए ये सब कुछ कुछ चीजें जो है आपका पूछेगा। आगे हम लोग प्रश्न करेंगे और आप लोग लाइक कर दीजिए। थोड़ी सी मैं इधर टाइम ले रहा हूँ जूम आउट करने के लिए, तो आप लोग लाइक कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए और वीडियो को फुल डिस्प्ले में देखिएगा, स्क्रॉल मत करने लगिएगा जाकर। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी, कौन थी, तो ऑप्शन नंबर है रजिया सुल्तान। आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, हमें थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं आपको लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाना चाहूँगा। नेक्स्ट है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, JL नेहरू ने किया था। किसने किया था, JL नेहरू ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण जो है किस पार्टी से संबंधित है, वो संबंधित है कांग्रेस समाजवादी से। दोस्तों एक आवश्यक सूचना, क्या मैं अभी एक क्लास से आपको लेने के विचार में हूँ। जो भी बेल्ट्रॉन की वैकेंसी आई हुई थी, जो भी स्टूडेंट बेल्ट्रॉन के फॉर्म भरे थे, उसका कंप्यूटर का कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं आपको सोच रहा हूँ कि कराऊँ, ताकि आप लोगों को भी फायदा हो। और तो दोस्तों को इस अपने बताइएगा चाहे कि इस बेल्ट्रॉन की भी तैयारी इस चैनल पर होगा।
कुछ दिनों में आपको क्लास देखने को मिलेगा कंप्यूटर से रिलेटेड। नेक्स्ट चलिए इसका क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि निम्न में से कौन सा मिलान सही है। देखो बाबू, इसमें से मिलान है, आपको चारों ऑप्शन याद होना चाहिए तब क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है ना, बेंगलुरु में स्थित है, ये आपका सही है। बाकी सब गलत है। संकरा अनुसंधान संस्थान जो है ये कानपुर में स्थित है, कानपुर है बाबू, चेन्नई है। चम्र अनुसंधान संस्थान ये आपका भी गलत है, यहाँ में नहीं है। नेक्स्ट है कि चावल अनुसंधान संस्थान, तो चावल अनुसंधान संस्थान आपको कटक में है, कहाँ में है, कटक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि यहाँ पर मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं, इसीलिए कम मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू कि किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक शर्त है। किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक शर्त है। तो यहाँ पर हो जाता है कि संबंधित राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम 120 हो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अछूतों के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था, पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह अछूतों के लिए बनवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कि लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी आप लोगों ने पिछले क्लास किया हुआ था, बताया था। ये आपको आर्द्र एवं शुष्क जलवायु वाले कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, भारी वर्षा वाला प्रदेशों में पाई जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। लेटराइट मिट्टी में जैसे चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है लेटराइट मिट्टी में। और काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में। तो काली मिट्टी को जो स्टूडेंट पढ़े होंगे आप लोग जवाब दीजिएगा, काली मिट्टी को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन आप लोग सिर्फ आंसर लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। देखिए कि जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है, जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है, ये अपनाई जाती है आपको डेल्टा में अपनाई जाती है। नेक्स्ट है वित्त आयोग में कुल कितने व्यक्ति होते हैं। वित्त आयोग में कुल व्यक्तियों की संख्या 5 होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि सब संक्षेप TRIMS से क्या बनता है। इससे बन जाता है आपका व्यापार संबंधित निवेश उपाय बनता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब कुछ लोग पूछेंगे कि TRIMS का फुल फॉर्म बताइए, तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। नेक्स्ट है गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको पहली बार देखने को मिला होगा। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है, तो सही प्रश्न हो जाएगा पटना में है। कहाँ में है, पटना में है, और बिहार की राजधानी पटना में। नेक्स्ट है सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था। सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर था। कौन था, अकबर था। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉलेट एक्ट से संबंधित सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉलेट एक्ट से संबंधित सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। नेक्स्ट प्रश्न है रामनगर द्रोण श्रेणियों की चौड़ाई कितनी है। रामनगर दून श्रेणियों की चौड़ाई कितनी है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 8 किलोमीटर है। नेक्स्ट लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। कौन था, इब्राहिम लोधी था। नेक्स्ट सवाल है राज्य यानी हड़प नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी। लागू की गई थी डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी, है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे जो मुकदमा उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। तो सर तेज बहादुर सप्रू ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1916 ईस्वी में हुई थी।
और जो है से इसका हाल ही में जो है न्यायालय की शताब्दी समारोह मनाया गया है 2015 में मनाया गया। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है, यानी 25 है। कौन है? 25। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और चलते चलते अपने दोस्तों सगे संबंधियों के पास यह वीडियो को जरूर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक और आगे की तैयारी भी आप लोग करते रहे। हिंदी, मैथ, रीजनिंग